अफरोज कुर्सी खिताबत पर तशरीफ ला चुके हैं, लिहाजा आप आइए जोरदार हजरत का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उलूमे फजल के गोहर लुटाइए हजरत, उलूमे फजल के गोहर लुटाइए हजरत। हमें भी खुल्द का रास्ता बताइए हजरत, हमें भी खुल्द का रास्ता बताइए हजरत। बड़े जुल्म की तारीकियां जमाने में है, बड़े जुल्म की तारीकियां जमाने में है। चिरागे नूरे नबी लेके आइए हजरत, चिरागे नूरे नबी लेके आइए हजरत। सदर जलसा फ़ख्र सियादत आली मर्तबत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली साहब किबला खतीब इमाम बड़ी मस्जिद बासनी, नाज़िमे जलसा पैकर इखलास हज़रत मौलाना मोहम्मद अनवार साहब मोहतमीम मदरसा गौसिया अशफाकिया और आलिम जलील हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साबिर हुसैन साहब रज़वी, हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब, सैयद इकबाल साहब, सैयद अब्दुल अजीज साहब, सैयद सदाकत अली, स्टेज पे तशरीफ फरमा जुमला उलमा इकराम, सामईन हजरात, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। अभी मुझसे कबल हमारे बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली साहब ने एक बहुत अहम बात कही और बहुत अच्छी बात, मुनासिब बात, जरूरी बात कि हर जलसा में मकामी किसी आलिम दीन का जरूर तासुराती बयान होना चाहिए। बाहर के चाहे जितने उलमा आए, लेकिन आप यकीन जाने कि गांव के हालात से जितने गांव के आलिम दीन वाकिफ होंगे, बाहर के उलमा नहीं होंगे। और मैं तो कहा करता हूं कि इस्लाह के लिए इमाम जुमा की तकरीर से बेहतर कोई तकरीर नहीं। बेशक हक, सुभान अल्लाह, वाह। इस्लाह के लिए इमाम जुमा की तकरीर से बेहतर कोई तकरीर नहीं।
क्योंकि इमाम एक हफ्ता तक देखता है कि गांव में क्या हो रहा है, बेशक क्या कमियां हैं, किस बात की जरूरत है, उसकी नजर रहती है। बेशक हक अगर उसकी नजर नहीं रहती है तो सही मानों में वो सच्चा हमदर्द इमाम ही नहीं है। बेशक वाह तो बिल्कुल उसकी नजर होती है कि इस गांव में क्या कमियां हैं, कहां क्या खराबी हो रही है। एक हफ्ता वो बगौर देखता है और फिर उसी इस्लाह का जज्बा लेकर कुरान और अहादीस और तफसीर और बुजुर्गाने दीन के अहवाल की रोशनी में वो इस्लाही पैगाम देता है। बेशक हक इसलिए मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूं, वैसे हो सकता है कि मेरा तजर्बा सही नहीं हो। नहीं हक हक है। तो अब जो यहाँ के आलिम, अभी देखिए सही साहब ने दो बातें कही है, ज्यादा नहीं। एक क्या, इत्तेफाक। तो अहले ईमान में जरूर इत्तेफाक होना चाहिए। बेशक ये वक्त की एक अहम जरूरत है। बगैर इत्तेफाक और इत्तेहाद के हमारा न ईमान मजबूत हो सकता है, रह सकता है, न हमारा इस्लाम मजबूत हो सकता है और न हम मजबूत हो सकते हैं। बेशक हक तो इत्तेफाक और इत्तेहाद एक वक्त की एक अहम जरूरत है। और दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि एक आलिम थी, बड़ी अच्छी बात कही कि कभी हाफिज मौलाना इकबाल बोल गए, कभी हजरत मौलाना अनवार बोल गए, कभी हजरत मौलाना साबिर साहब बोल गए, कभी मौलाना अब्दुल शकूर साहब बोल गए। कोई भी जो मकामी है, एक किसी का नंबर, सबका नंबर आ जाएगा तो किसी को नाराज होने का कोई सवाल नहीं रहेगा। और सबको जब मालूम हो जाएगा कि फला जलसे में फला साहब बोले थे, तो अब दूसरे जलसे में हम दूसरे आलिम दीन बोलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बासनी वगैरह में आपने देखा होगा कि जो सदर जलसा होते हैं या सदर जलसा की इजाजत से एक किसी मकामी आलिम दीन का तासुराती बयान जरूर होता है। बेशक ये होना चाहिए। और तीसरी बात मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि अदब जो है ना वो जरूरी है। बाअदब बानशी, बेअदब बेनसीब। बेशक अदब जरूर होना चाहिए। बगैर अदब के हम कुछ पा ही नहीं सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, कामयाबी के लिए सलाहियत होना काफी नहीं है। कामयाबी के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में इज्जत पाने के लिए सलाहियत, ताकत, कुव्वत, दौलत, मनसब ये होना काफी नहीं है। अल्लाह ताला के यहां इज्जत पाने के लिए खुदा की कसम अल्लाह ताला का खौफ दिल में होना जरूरी है। बेशक बेशक हक अल्लाह ताला का खौफ होना जरूरी है। ये पहली शर्त है। अल्लाह, इसीलिए कुरान पाक में कहा गया है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह ताला से उसके बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमाए रब्बानीन हैं, बेशक उलमाए दीन हैं। क्या मतलब? अल्लाह ताला से जो डरते हैं वो उलमा हैं और खशियत इलाही ही उसके आलिम होने की सनद है। बेशक हक खशियत इलाही ही आलिम रब्बानी होने की सनद है। अगर आलिम है, खशियत नहीं, आलिम है, खौफे खुदाबंदी नहीं, आलिम है, अल्लाह का डर नहीं, तो वो आलिम कुरान और हदीस की रोशनी में आलिम ही नहीं है। बेशक हक अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। बस एक जुमला समझ लीजिए, इल्म वाले ही खशियत वाले हैं और खशियत वाले ही इल्म वाले हैं। खशियत वाले ही इल्म वाले हैं। तो खौफ खुदा होना चाहिए। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि
अब देखिए ना कितना बुला रहे थे मौलाना। मुझे लग रहा है कि नाज़िम इजलास ने अपना पूरा जोर लगा दिया आप लोग को जमा करने के लिए, पूरा जोर लगा दिया। कितनी यानी देर से कह रहे हैं आ जाओ वो आ जाओ। एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि आप लोग जब बैठा कीजिए ना मजलिस में तो सर पे टोपी जरूर पहन लिया कीजिए या दस्ती जरूर बांध लिया कीजिए। कुछ उसूल हुआ करते हैं, रुमाल, कुछ हर चीज के उसूल हुआ करते हैं। मजलिस के आदाब ये हैं कि यहां आए तो सर पर क्या हो, टोपी हो या रुमाल हो। ये अदब की पहचान है, अदब की निशानी है। अब मुझे जब हजरत बार बार कह रहे थे तो मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि आज के लोगों से, आज के इंसान और आदमी से तो वो आरिफ का सारस बेहतर कि दोस्ती निभाया तो चल रहा है, नीचे ऊपर ऊपर उसके विश्वास चल रहा है, साथ उड़ रहा है, जा रहा है तो साथ, आ रहा है तो साथ, बैठ रहा है तो साथ, खा रहा है तो साथ। अरे आपसे और हमसे वो सारस, वो परिंदा अच्छा कि एक बेज़बान परिंदा होते हुए दोस्ती का हक अदा कर रहा है। वाह सुभान अल्लाह, मोहब्बत का हक अदा कर रहा है। और आप मोहब्बत का दावा भी करते हैं और दूर भाग रहे हैं। बार बार दावत दे रहे हैं करीब आइए, बार बार कह रहे हैं जलसे में आइए। अदब जरूरी है। और मुझे जब सैयद साहब थे तो मुझे ये ख्याल क्या किया जाए। अब मैं तो बैठता हूं तो जहन कहां से काम, मुझे मौलाए कायनात पर बोलना। सैयद साहब ने भी फरमाया और मुझसे पहले इशारा भी दे दिया, लेकिन एक मेरी एक आदत है बेखुदी। बेखुदी में क्या क्या बक रहा हूं अल्लाह जाने। जब मैं बैठता हूं ना तो मेरी तकरीर सेटिंग वाली नहीं होती है, सेटिंग वाली नहीं होती है। और जब मैं बैठता हूं तो कहना नहीं चाहिए, मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। स्टेज पर जब तक बैठा रहता हूं कहना नहीं चाहिए, लेकिन तहदीसे नेमत के तौर पर हो सकता है कि इसमें उलमाए कराम को भी कुछ रहनुमाई मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कि दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं और बैठने से पहले गौसे आजम की बारगाह में लौ लगा लेता हूं। वाह सुभान अल्लाह। बस और कुछ नहीं। तो बस जबान अपनी होती है और फैजान गौसे आजम का होता है, और दरूद पाक की बरकत से तासीर भी जबान में पैदा हो जाती है। बेशक। तो अदब जरूरी है। मुझे एक रिवायत याद आ गई तफसीर नईमी में, ये मैंने रिवायत देखी कि एक शख्स, एक बुजुर्ग आदमी, उम्र रसीदा, दाढ़ी वाले, सफेद रीश वाले आगे आगे चल रहे थे, और एक जवान कम उम्र पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि उनकी रफ्तार भी आहिस्ता आहिस्ता, जवान की रफ्तार बड़ी तेज होती है और उम्र रसीदा की रफ्तार धीमी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है उम्र रसीदा, और पीछे जवान उनका लिहाज करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे पीछे चल रहा है। सुभान अल्लाह। उस जवान का जब इंतकाल हुआ, आमाल तो इतने अच्छे ना थे, आमाल इतने अच्छे ना थे कि जन्नत में दाखिल होता, लेकिन देखा वो जन्नत की सैर कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा, अरे अल्लाह ताला ने किस अमल की वजह से जन्नत में तुझे ये मकाम अता किया? जवाब दिया, मैंने उस बुजुर्ग का अदब किया था। चलते हुए आगे आगे वो चल रहे थे, मैं उनसे आगे नहीं बढ़ा, पीछे पीछे उनका अदब करते हुए मैं कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा था, ताकि कहीं इनकी बेअदबी ना हो जाए। बस इसी अमल और अदब की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। ये है अदब। अब आज क्या है, क्या कहा जाए, क्या कहा जाए। हम आलिम बन जाते हैं ना तो सोचते हैं कि इनसे हम बड़े। कोई अच्छी सलाहियत वाले आ जाते हैं तो सोचते हैं कि सैयद मोहम्मद अली साहब से काबिल तो हम हैं। कड़वी बात है लेकिन हकीकत है। बेशक। अदब जरूरी है। हक। इल्म अपनी जगह है और अदब अपनी जगह है।
अदब का ख्याल रखना होगा। और मैं ये कह देना चाहता हूं, इमाम आजम हदीस का दर्स दे रहे हैं। इमाम आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने बड़े इमाम, हदीस का दर्स दे रहे, पढ़ा रहे। इतने में देखा कि आप खड़े हो गए, ताजीमन खड़े हो गए। शागिर्दों ने देखा कि कोई आलिम नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, कोई सूफी नहीं, और खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद शागिर्दों ने अर्ज की, हुजूर आपने किसकी ताज़ीम की थी? कोई आलिम नजर नहीं आया, बुजुर्ग नजर नहीं आया, ताज़ीम किसकी की? सुन लीजिए और हमारे उलमा सुने। सुने, कहा सामने एक झाड़ू देने वाला, यूं कहो भंगी, वो सामने से गुजरा तो मैं उसकी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, खड़ा हो गया। अब और हैरत में पड़ गए शागिर्द कि झाड़ू देने वाले भंगी की ताजीम के लिए इमामुल मोमिनीन, इमामुल मुस्लिमीन, हनफियों के इमाम, लाखों औलियों के भी इमाम, और ताजीम के लिए झाड़ू वाले की ताजीम के लिए खड़े हो गए। कहा हुजूर क्यों ताजीम की? तो क्या फरमाया, अरे एक मसला में ये मेरा उस्ताद है, एक मसला में ये मेरा उस्ताद है। कहा हुजूर कौन सा मसला? ये जाहिल झाड़ू देने वाला। कहा सुनो, ये दो साथी आपस में बात कर रहे थे, दो साथी आपस में बात कर रहे थे। एक कह रहा था इससे कि भाई कुत्ता कब बालिग होता है, कुत्ता कब बालिग होता है? तो इसने जवाब दिया जब टांग उठाकर वो पेशाब करने लग जाए तो समझ जाओ कि कुत्ता बालिग हो गया है। मैंने सुन लिया, और ये किताबी बात नहीं थी, ये तजर्बाती बात थी, ये तजर्बाती इल्म था जो मैंने उस झाड़ू देने वाले से हासिल किया। तो चूंकि एक मसला में वो मेरा उस्ताद है, इसीलिए मैंने एक मसले की बुनियाद पर उस्ताद समझते हुए मैंने उसकी ताजीम की और अदब के लिए मैं खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम, शान है, तभी इमाम इमाम बने। वाह। और आज कहानी की सब कश्म यानी रशा कशी, खींचा तानी, ये बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए उलमा को भी मुत्तहिद होना जरूरी है, उलमा में भी इत्तेफाक होना जरूरी है। अगर उलमा चाहते हैं कि उलमा से कौम का भला हो, उलमा से समाज का भला हो, उलमा से मिल्लत का भला हो, उलमा से कौम का भला हो, तो उलमा में इत्तेफाक होना भी जरूरी है। लेकिन अगर इंसानी फितरत के तौर पे इत्तेफाक ना हो तो आवाम को बदजन होने की भी जरूरत नहीं है, उलमा से बुग़्ज़ व इनाद रखने की जरूरत नहीं है। उलमा जाने, लेकिन ये हमारे सर के ताज हैं, हमारे इमाम है, हमारे आलिम दीन। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ये मैं एक दिल की बात है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, और आप लोग को इस मामले में ध्यान रखना है कि उलमा के इख्तिलाफ को आप पकड़ के ये न कहें अरे उलमा तो खुद लड़ रहे हैं, उलमा खुद ही लड़ाई कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, तो हम क्या इनकी बातें माने? नहीं नहीं, अरे मौलाए कायनाती ने फरमाया कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज है। वाह वाह, हिकमत जो है मोमिन की गुमशुदा चीज है। मौलाए कायनात फरमाते हैं अरे मुशरिक से भी हिकमत की बात मिले तो ले लो। वाह, बेशक, कि बात लेने में तुम्हारे लिए भलाई है, बेशक, खैरखाई है, तुम्हारे लिए अच्छाई है। अब ये बात माँ बहनों से भी कह देना चाहता हूं। ये रिवायत भी मैंने पढ़ी है, गालिबन किसी किताब में पढ़ी है, या तो रूहे तसव्वुफ या फवादुल फवाद शरीफ में ये रिवायत है।
जुबैदा जुबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हा या रहमतुल्लाह अलैहा, अजान होने यानी पानी लिया गिलास में पीने के लिए, और आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आवाज आई। और जैसे ही आवाज आई, गिलास पानी गिलास में है, हाथ में है, रोक लिया कि नहीं, अब पानी पीना नहीं चाहिए, अल्लाह का नाम अदब के साथ पहले सुन लेना चाहिए, सुभान अल्लाह, सुन लेना चाहिए। रोक लिया, जब तक पूरी अजान ना हो गई, हाथ में गिलास लिए खड़ी रही, अजान का जवाब देती रही, अल्लाह अकबर। ख्वाब में मरने के बाद किसी बुजुर्ग ने देखा, जुबैदा से पूछा, तेरी मगफिरत और जन्नत में जाने का सबब क्या हुआ? जवाब दिया, मैंने जो अजान का अदब किया था, इसी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी मोअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अदब करो। हमने तो ये भी देखा है फवादुल फवाद में, इसमें तो यकीन है इस रिवायत पर कि महमूद गज़नवी एक जगह गए किसी के यहां मेहमान बनकर, तो बिस्तर जहां लगाया, आप बिस्तर खाट, इत्तेफाक से पांव की जानिब कुरान शरीफ रखा हुआ था। हालांकि ये नहीं कि पांव के सामने, नहीं, ऊंची जगह पे रखा हुआ था, लेकिन पांव की तरफ। तो हज़रत महमूद गज़नवी ने सोचा कि ये कुरान शरीफ इधर, पांव इधर, मेरा पांव इधर रहे, ये गवारा नहीं। तो सोचा कि इसको सिरहाने की तरफ ले आए, सिरहाने की तरफ रख ले। तो सोचा कि अपने आराम के लिए, अपने नफ्स के लिए हम कुरान को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह रख लें, तो ये भी अदब के खिलाफ, मोहब्बत के खिलाफ। इसीलिए महमूद गज़नवी रात भर बैठे रहे कुरान पाक की जियारत करके। वाह सुभान अल्लाह। जन्नत में जाने का जब सबब मालूम किया ख्वाब में देखने वालों ने, तो पता चला कि कुरान पाक का जो अदब किया था, काम तो बहुत सारे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अदब की बरकत से उन्हें जन्नत में ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। तो बहरहाल हुजूर हजरत अल्लामा अलहाज सैयद मोहम्मद अली साहब के हुक्म की तामील करते हुए मौलाए कायनात की चंद बातें आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। आपकी विलादत मुबारका 30 आमुल फील, आमुल फील का मतलब है कि जिस साल असहाबे फील का वाकया हुआ, उसके 30 साल बाद आपकी विलादत मुबारका मक्के मुअज़्ज़मा में हुई। नाम अली, कुन्नियत अबुल हसन, अबू तुराब और लकब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। ये कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का माना सुनिए। अल्लाह ताला ने आपके चेहरे को इज्जत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह ताला ने आपके चेहरे को इज्जत अता फरमाई। अब इसकी तफसीर में एक दो रिवायत कि ये लक़ब आपको क्यों मिला। पहली बात यह है कि कभी आपने बुतों को सजदा न किया, सजदा बुत के आगे कभी आपका सर न झुका। पैदा होते ही सरकार का जमाले जहां आरा देखा, आपकी बातें सुनी, आपकी परवरिश में रहे, तो चूंकि बुत के आगे कभी आपका सर न झुका, बुतों की आलूदगी से आपका दामन हमेशा पाक रहा। और बुत के आगे आप क्या सजदा करते? आपकी वालदे माजदा फरमाती है फातिमा बिनती असद
कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया तो शिकम में आने के बाद मुझे कभी बुत के आगे झुकने न दिया। वाह मां के पेट में आए तो कभी मां को भी बुत के आगे झुकने ना दिया। कैसे? पेट में जब कभी इरादा करती कि हम बुत को सजदा करें, ईमान नहीं लाई थी उस वक्त में, और सरकार ने ऐलान नबूवत भी नहीं फरमाया था, तो उस वक्त में जो लोग मुवाहिद नहीं थे तो बुतों को पूजते थे, बुतों के आगे सर झुकाते थे। फातिमा बिनते असद भी बुतों के आगे सर झुकाती थी, लेकिन फरमाती है कि जब मेरा बेटा अली मेरे शिकम में आया, कभी मैं इरादा करती कि बुत के आगे सर झुका दूं तो ये झुकने ना देते, मेरे पेट में इस तरह आड़े आ जाते कि मैं कमर को नहीं झुका पाती और मैं भी बुत के आगे सर झुकाने से पाक हो गई। बेशक वाह ये तो इसलिए आपका चेहरा कभी बुत के आगे नहीं झुका, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको ये अजमत अता फरमाई, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। दूसरी वजह नुज़हतुल मजालिस में भी है, तफसीर रूहुल बयान में भी है, और भी दूसरी किताबों में है। फातिमा बिनते असद तवाफ कर रही है, गौर से सुनिएगा, तकरीर बहुत सुनते हैं, हम तकरीर नहीं कर रहे हैं, हमारे सुनते रहे। तो तवाफ कर रही थी, हजरत अली शिकम में है, वक्त पूरा हो चुका है, दर्दे से वाक़ा हुआ, अल्लाह के रसूल ने देख लिया मेरी चची को तकलीफ है, परेशान नजर आ रही है। सरकार ने तफसीर रूहुल बयान में है कि चची से अर्ज किया, चची जान आप तकलीफ महसूस कर रही हैं, मैं आपको तकलीफ में देख रहा हूं। कहा हाँ भतीजे, दर्दे ज़ेह वाक़ा हुआ है। फरमाया तो खाने काबा में चले जाइए। अर्ज किया दरवाजा बंद है, तो मेरे आका ने उंगली से इशारा फरमाया तो दीवारे खाने काबा शक हो गया। वाह सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया चची जान अंदर तशरीफ ले जाइए, वाह सुभान अल्लाह। अंदर तशरीफ ले जाइए। जैसे ही फातिमा बिनते असद खाने काबा में गई है, हजरत अली की विलादत हो गई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना इलियास साहब, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। चूंकि दुनिया में आने के बाद मौलाए कायनात ने जिस चीज को देखा है वो खाना काबतुल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह का घर है। इस चेहरे अली ने दुनिया में आने के बाद किसी और को नहीं देखा, खाने काबतुल्लाह। बेशक हक, सुभान अल्लाह। वाह इसलिए ये लक़ब आपको मिला, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, कि अल्लाह ने ये इज्जत दी आपको कि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले अल्लाह का घर देखा। सुभान अल्लाह। वाह इसलिए आपका लक़ब क्या हुआ? कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। और एक रिवायत ये भी देखी है, वो आप लोग सुनी हो या आप लोगों ने ये नहीं सुनी हो, कि जब पैदा हुए, उलमा की रिवायतें हैं, तो आप पैदा हुए और दोनों आंखों पर इस तरह से हाथ, दोनों आंखों को आपने हाथों से बंद कर लिया। ये भी रिवायत है कि दोनों आंखों को अपने हाथों से बंद कर लिया। अब हैरान है, दादा परेशान, वालिद परेशान, और हाथ हटा रहे हैं तो हाथ हट नहीं रहे, हाथ हिल नहीं रहा है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथ दोनों आंखों से चिपके हुए मालूम हो रहे हैं। आपको लेकर सरकार की बारगाह में आपको पेश किया गया, और जैसे ही सरकार की आगोश मुबारक में अली आए हैं कि खुद ब खुद हाथों को हटा दिया और सरकार का जलवे ज़ेवर। सुभान अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह। चूंकि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जमाले जहां आरा सैयदुल अंबिया का जलवे ज़ेवा देखा, इसीलिए आपका लक़ब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। वाह माशाअल्लाह। आपकी शान
सुभान अल्लाह। आप सरकार के दामाद भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, बेशक सुभान अल्लाह। दामाद कि खातून जन्नत अपनी लाडली बेटी का निकाह मौलाए कायनात से फरमाया। बेशक फातिह खैबर भी हैं, हैदरे करार करार भी हैं। सुभान अल्लाह। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार भी हैं, ये हजरत अली। और रिश्ते में क्या है सरकार के भाई चचाजाद भाई, सगे, ये नहीं कि भाई दूर के चचाजाद भाई। अबू तालिब सरकार के हकीकी चचा, और अबू तालिब के ही आप बेटे हैं हजरत अली इब्ने अबी तालिब, हकीकी बेटे हैं। तो सरकार के क्या हुए चचाजाद भाई। और इसके अलावा एक और खुसूसियत है, अक़दे मुआखात, भाईचारा का जब रिश्ता सरकार ने कायम फरमाया मदीने मुनव्वरा में, कि एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया। वाह सुभान एक अल्लाह। सहाबी को दूसरे, देखिए आप गौर, ये ईमान को मजबूत करने वाली बात। सुभान अल्लाह। सैयद साहब की बात इसी से तायीद हो जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। मजबूती चाहते हो, ईमान को आम करना चाहते हो, अरे पूरी दुनिया पर हुक्मरान बनना चाहते हो, तो मोमिन के भाई बन जाओ। इस तरह भाई बन जाओ कि अपनी अपनी जान, अपना माल, अपनी जायदाद, सब कुछ अपने भाई के लिए कुर्बान करो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अगर इस तरह का जज्बा पैदा होगा, ईमान मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा, मुसलमान मजबूत होगा, और मुसलमान पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह गालिब रहेगा। तो भाई का चारा, एक मुहाजिर और एक अंसार, पर हाथ में पकड़ते सरकार, एक मुहाजिर का हाथ, एक अंसार का हाथ। तुम दोनों भाई हो, तुम दोनों आपस में भाई हो। एक मुहाजिर एक अंसार भाई बना दिया। तमाम मुहाजिर अंसार एक दूसरे के भाई हो गए, और ऐसे भाई हो गए, खुदा की कसम, मुहाजिर तो सब कुछ छोड़ कर गए, मकान छोड़ कर गए, घर बार छोड़ कर गए, बहुत से बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए थे, लेकिन बाहर अंसार मदीना कि वहां के मुसलमानों ने घर भी दिया, जमीन भी दी, हत्ता कि जिस अंसार सहाबी के पास 2 बीवियां थी, तो एक को तलाक देकर अपने मुहाजिर भाई से उनका निकाह कर दिया। बेशक हक। ये मोहब्बत थी, ये ईमान का तकाजा। बेशक। तो क्या हुआ? सुभान अल्लाह। भाई भाई सब हो गए, हजरत अली अकेले हो रह गए, आपका कोई साथी अंसार नहीं हो पाया, अकेले रह गए। तो रोते हुए सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने तमाम सहाबा को, मुहाजिरीन अंसार को भाई भाई बना दिया, मैं तन्हा अकेला रह गया, मेरा कोई भाई ना हो सका, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। तो मेरे आका ने क्या फरमाया, तिरमिजी मिशकात शरीफ में है, अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, ए अली तुम दुनिया आखिरा दोनों जहां में मेरे भाई। वाह सुभान अल्लाह सुभान भाई अल्लाह। हो, वाह दुनिया में भी भाई, आखिरत में भी भाई हो। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये अक़दो मुआखात में भी रिश्ते में हजरत अली प्यारे आका के भाई हैं। लेकिन दाता अली हजबैनी, अब क्या है कि कुछ किताबें हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर कहना नहीं चाहिए, मेरे पास जितनी किताबें हैं मैंने तमाम किताबों का बगौर मैंने मुताला किया है। सुभान अल्लाह सुभान जितनी किताबें हैं करीब करीब सब, फतावे रज़विया को तो एक एक जिल्द को मुझे लगता है 5-5, 7 मरतबा मैंने मुताला किया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तहदीस नेमत के तौर पर कि फिक़ह में कोई अगर आ जाए, मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुफ्ती को मैं अपने ऊपर उंगली नहीं उठाने दे सकता। बेशक वाह सुभान कोई अल्लाह। मुफ्ती आसानी से मेरे सामने गलत मसला बयान करके वो नहीं निकल सकता। बेशक वाह। मुताला मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा किया। कशफुल महजूब आज से मैंने 20 साल पहले मैंने पढ़ी। वाह सुभान अल्लाह दाता अली सुभान हजबैनी अल्लाह। की किताब कशफुल महजूब, ये सब तसव्वुफ की किताबें हैं।
कशफुल महजूब, रूहे तसव्वुफ ये बंदा नवाज गेसूदराज की किताबें हैं। फवादुल फवाइद ये हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की किताबें हैं। ये तसव्वुफ की किताबें हैं, जब पढ़ेंगे अखलाक संवरेंगे। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। हमारे जो दिल टेढ़े हैं ना, मैं कहता हूं ये किताबें पढ़ेंगे तो सीधे हो जाएंगे हमारे दिल। वाह बुजुर्गों की किताबें पढ़ेंगे तो दिल सीधा होगा, जाहिर किताबें पढ़ेंगे तो ईमान अकीदा दुरुस्त होगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो उसमें लिखा है हजरत दाता अली हजबैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि जब अक़द मुआखात, सुभान अल्लाह, अली को नबी का, नबी को अली का भाई बना दिया गया, तो एक दफा अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल और मीकाइल से फरमाया, ए मीकाइल, ए जिब्राइल, मैंने तुम दोनों को भाई बना दिया आपस में, और मैं तुम दोनों को इख्तियार देता हूं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी दे सकता है। मैं इख्तियार दे रहा हूं कि क्या तुम अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने भाई मीकाइल के लिए दे सकते हो। ए मीकाइल, क्या तुम अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा अपने भाई जिब्राइल के लिए दे सकते हो। जवाब मिला, नहीं मौला, जो उम्र जिंदगी तूने दी है ये हम नहीं दे सकते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, ए मीकाइल, मैंने अली और नबी के दरमियान रिश्ते उखुवत कायम कर दिया, भाई भाई बना दिया। तो अली ने भाई की मोहब्बत में अपने जान को कुर्बान करने के लिए बिस्तर नबुवत में लेटा दिया और अपनी जिंदगी को भाई के लिए कुर्बानी की पेश कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये है अली की शान, ये है अली की आन, ये है अली की बान, ये है अली की शौकत, ये है अली की खूबी, ये है अली का जज्बे ईमान और जज्बे उखुवत। वाह सुभान अल्लाह, बेशक कुर्बानी सुभान अल्लाह। पेश कर दिया। हिजरत की रात सो गए ना, मालूम था कि कुफार आज की रात कत्ल करेंगे, नापाक इरादा कर चुके हैं, लेकिन अली तो वो अली है, फरमाते हैं और दिन सोता था, खौफ रहा करता था, और दिन सोता था, डर रहा करता था, कल जागूंगा कि नहीं, कल जिंदा उठूंगा या नहीं, लेकिन आज रात को खूब बेखौफ होकर सोया, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, अली तुम मेरे जाने के बाद 3 दिन मक्का में रहना, मेरे पास जितनी अमानतें हैं, जिन जिन की अमानतें हैं उन्हें लौटा देना, और अली मदीना आना, मस्जिद कुबा में मेरी मुलाकात हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो मुझे यकीन था कि कोई कुफार मुझे कत्ल नहीं कर सकेगा, इसलिए कि मेरे आका ने मेरी जिंदगी की गारंटी दी। बेशक। अब मैं सो गया, तो अब अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल, ए मीकाइल, अली और नबी में मोहब्बत का रिश्ता कायम कर दिया। अली ने नबी के लिए अपनी जिंदगी, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमालुद्दीन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। खत्म कर ना, आगे ना तशरीफ रखिए। कैसे है साहब, बता। अच्छा ना, अब आगे ना जरा। अच्छा, तो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो जरा बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि बुलंद आवाज से, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। अब तो आप खुश हो जाना चाहिए कि अपने खुसूसी मेहमान जो करीब मुझे लग रहा है 1200-1300 किलोमीटर का सफर करके और यहाँ लाडनू तशरीफ लाए हैं, बेशक, और जिनकी जियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। अब खुशी का इजहार कीजिए, चेहरे पे ताजगी लाइए, अपने अंदर बेदारी पैदा कीजिए। मैं तो आपके यहाँ का पुराना खतीब हूँ, पुराना, इसलिए मैं जुब्बा भी नहीं पहना था। ये सैयद इकबाल साहब ने जुब्बा पहना दिया, मैंने कहा मुझे तो सब पहचानते ही हैं, जुब्बा पहनने की क्या जरूरत है, मुझे तो सब पहचानते ही है। और अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला दिलों को देखता है। बेशक बेशक, वाह सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम व इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व तक़वाकुम।
वाह बेशक सुभान अल्लाह तुम्हारे सूरतों को नहीं देखता, जिस्मों को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों को देखता है। सुभान अल्लाह। तकवा है उसे देखता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह हक। दिल सही होना चाहिए, दिल सही होना चाहिए। ऊपर तो ये सब चीजें ठीक है कि एक पब्लिक में एक अच्छा जी जी जहन जाए, इसके लिए ठीक है, आलिमाना बेकार। देखिए कि मेरा एक अंदाज है कि हर आदमी का अपना अपना मिजाज है। मुझे सादगी में रहने की आदत है बेशक और सादगी को मैं पसंद करता हूँ, और अल्लाह ताला इसी सादगी में जिंदा रखे और इसी सादगी में मौत नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, अली हजरते जिब्राइल से अल्लाह ताला ने फरमाया, ए जिब्राइल, मैंने तुम्हें और मीकाइल के दरमियान भाईचारा का रिश्ता कायम किया। एक दूसरे के लिए अपनी जिंदगी नहीं दे सके, लेकिन अली ने नबी की जिंदगी पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। सुनो, अब तुम इस अमल की बरकत से जाओ जिब्राइल अली की हिफाजत करो, अली की खिदमत गुजारी करो। ए जिब्राइल, तुम अली के सिरहाने खड़े हो जाओ, ए मीकाइल, तुम अली के पायती में खड़े हो जाओ, अब दोनों उनकी हिफाजत करो, इसलिए कि एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपनी जान कुर्बान की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये जज्बा पैदा होगा तब ना फरिश्तों की मदद होगी। आज तो हम टांग खींच रहे हैं, भाई भाई की टांग खींच रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की टांग खींच रहा है, छोटा बड़े की टांग खींच रहा है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के खून का प्यासा, एक आलिम दूसरे आलिम की इज्जत को मिटाने का ख्याल। तो ये कैसे अल्लाह की मदद होगी? अल्लाह की मदद होती है कुरान पर ईमान रखने की बरकत से, कुरान पढ़ने की बरकत से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान पे चलने की बरकत। बेशक हक वाह है ना? इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत अली कुरान कैसे पढ़ा करते थे? रिवायत में एक घोड़े के जीन पर, घोड़े के एक रिकाब पर ऐसे कदम रखते और कुरान शुरू फरमाते तिलावत, और दूसरे रिकाब में रखने से पहले पहले कुरान मुकम्मल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह यह है कुरान। सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, जब आपका आखिरी वक्त था, इमाम हसन इमाम हुसैन से फरमाया, बेटा मैं 2 वसीयतें तुम्हें करता हूं, और भी वसीयतें पहले की, लेकिन 2 वसीयतें आपने आखिरी वक्त में की। कौन सी? फरमाया, बेटा हर हाल में तकवा इख्तियार करो, हर हाल में तकवा इख्तियार करो, और बेटा अपने मामलात को दुरुस्त रखो। सुभान अल्लाह। इसी 2 जुमले में पूरी जिंदगी की कामयाबी है। बेशक बेशक पूरी जिंदगी की कामयाबी। अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ कि मेरे पास 55 से फोन आया एक इस्लामी भाई का, हजरत हमारे घर के लोग सारे के सारे परेशान हैं। ये मैं सच्ची बात कह रहा हूं कि सारे के सारे लोग परेशान। मैंने कहा, कब परेशान नहीं थे? कहा, जब मेरी माँ जिंदा थी तब हम बहुत खुशहाल थे, सुखी थे, कामयाब थे, इज्जत अल्लाह ने दी थी, तरक्की दी थी। तो मैंने कहा, अब क्या हुआ? कहा, हज़रत वो बात नहीं है। तो मैंने कहा, उनमें क्या बात थी? तो क्या कहने लगे वो भाई? कहा, हुजूर बात ये है, मेरी माँ 5 वक्त की नमाजों की पाबंद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाजों की पाबंद थी मेरी माँ, और नमाज के अलावा वक्त में हर वक्त किताबुल्लाह की तिलावत किया करती थी, कुरान पढ़ा करती थी, कभी कोई गुनाह नहीं करती। मैंने कहा, आप करते हो या नहीं? कहा, यही तो है हुजूर कमी कि हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं और हम नमाजों की पाबंदी नहीं कर पाते हैं। मैंने कहा, सबसे पहले ताबीज लेने से पहले, नक्श लेने से पहले बस यही मेरे से सुनो, नमाजों के सब भाई पाबंद हो जाओ, कुरान को हाथ में लो, तिलावत करो, इंशाअल्लाह माँ के वक्त की वही इज्जत मिल जाएगी, वही